दिन में एक बार जरूर गर्म पानी से गार्गल करें। इससे छत पे लगे मकड़ी के जाले दिख जाते हैं। किटकिट की आवाज आ रही थी। बीवी जाग कर देखो जी चूहे कपड़े कुतर रहे हैं। पति कांपते हुए, सारी रजाई तो तूने खींच ली, मेरे ही दांत किटकिटा रहे हैं। पति पत्नी से लड़ रही थी। पति ने तंग आके अपनी सास को मोबाइल से मैसेज किया, आपका प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है, इसमें कई त्रुटियां हैं जो मुझे डिलीवरी के समय नहीं बताई गई थी। अतः मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। थोड़ी देर बाद सास ने रिप्लाई दिया, वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज जैसी कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिलीवरी से पूर्व आपको फेरों के समय सविस्तार बता दिए गए थे। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों से पकड़ के दिन में 2 दफ़ा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। शुभेच्छुक, आपकी सास आखिरी सांस तक। पहली औरत, वाह बहन तू तो चुनाव लड़ रही है। दूसरी, हाँ और देखना मैं पक्का जीतूंगी। पहली, अच्छा तुझे ये चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया। दूसरी, अरे जब भी मेरी अपने पति से लड़ाई होती है तो मैं ही तो जीतती हूँ। सब्र का फल मीठा होता है, इस जिद पे अड़े रह गए, लेकिन सब्र करते करते कमबख्त सब्र का फल ही सड़ गया। जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है। एक बार एक लड़की ने भगवान से मन्नत मांगी, हे भगवान किसी समझदार लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बना दो। भगवान बोले, अगर समझदार होगा तो वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ेगा, जा बेटी घर जा। हमारी मोहब्बत फूल से शुरू हुई थी, जो चलते चलते फूल गोभी और फूल झाड़ू तक आ पहुंची है। इतिहास गवाह है कि आज तक दारू के पैक में कभी मक्खी नहीं गिरी है। 100% आजमाया हुआ तरीका। एक लड़की को 50 बार प्रपोज करने से अच्छा है कि 50 लड़कियों को एक एक बार प्रपोज करो, कहीं ना कहीं बात बन ही जाती है। जब यूरोप में लाइट जाती है तो वे पावर ऑफिस में फ़ोन करते हैं, जब जापान में लाइट जाती है तो वे फ्यूज चेक करते हैं, और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकल के देखते हैं कि सबकी गई है, फिर जाके राहत की सांस लेते हैं। एक लड़का बहुत देर से एक लड़की को घूर रहा था। लड़की बोली, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का बोला, है ना, तभी तो देख रहा हूँ, क्योंकि माँ को बहू और बहन को भाभी चाहिए। लड़की बेहोश। आज पूरे 10 साल बाद पुरानी वाली का फोन आया। मेरी आंख भर आई जब उसने मुझे प्यार से कहा, जानू एक LIC पॉलिसी ले लो प्लीज, टारगेट पूरा करना है। समय समय की बात है, पहले लोग ज्वेलरी छुपाते थे, फिर सैलरी, और अब मोबाइल गैलरी। हद है। डॉक्टर डिप्रेशन की मरीज से बोला, क्या तकलीफ है? महिला, सर दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं है। डॉक्टर, कैसे विचार आते हैं? महिला, जैसे मैं यहाँ आई थी तो आपके OPD में एक भी मरीज नहीं थे, तो मैं सोचने लगी कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी मरीज नहीं है, इनकी कमाई कैसी होगी, घर कैसे चलेगा, इतना पैसा डाला पढ़ाई में, अब क्या करेंगे? अस्पताल बनाने में भी बहुत पैसा लगाया होगा, अब लोन कैसे चुकाएंगे? कहीं किसानों की तरह लटक तो नहीं जाएंगे एक दिन? ऐसे ही विचार आते रहते हैं। पेशेंट की बीमारी ठीक करना तो दूर, अब डॉक्टर साहब खुद डिप्रेशन में है।
मास्टर जी बोले, बताओ संसार का सबसे पुराना जीव कौन सा है? स्टूडेंट बोला, छेबरा। मास्टर जी, वो कैसे? स्टूडेंट, क्योंकि वो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है ना, इसलिए। मास्टर जी बेहोश। ऑटो वाला बोला, साहब 30 रुपए हुए। चंपक, ये ले 15 रुपए। ऑटो वाला, ये तो बेईमानी है। चंपक, बे बेईमानी कैसी? तू भी तो बैठ के आया है, आधा तू दे। ऑल्टो जैसी जिंदगी है, ऑडी जैसे सपने हैं और टेम्पो जैसे दोस्त है। एक बालक जिद पे अड़ गया, बोला कि छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार मान के उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तोड़वाने में महारती थे। गुरुजी के आदेश पर एक छिपकली पकड़वाई गई। उसे प्लेट में परोस बालक के सामने रख गुरुजी बोले, ले खा। बालक मचल गया, बोला, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने छिपकली तलवाई और चिल्लाए, ले अब चुपचाप खा। बालक फिर पलट गया और बोला, आधी खाऊंगा। छिपकली के 2 टुकड़े किए गए। बालक गुरु से बोला, पहले आप खाओ। गुरु ने आंख नाक और भी न जाने क्या क्या भींच किसी तरह आधी छिपकली निकली। गुरु के छिपकली निकलते ही बालक दहाड़ मार के रोने लगा और बोला, आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मैंने खाना था। गुरुजी ने धोती संभाली और वहां से भाग निकले कि अब जरा भी यहाँ रुका तो ये दुष्ट दूसरा टुकड़ा भी खिला के मानेगा। वो बालक बड़ा होके पप्पू बन गया है। मार्केट जाकर दुकानों में इतनी भीड़ देख के पता चला कि महंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। कौन कहता है यार कि भारत गरीब देश है। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई चाहिए तो सरकारी। घोर कलयुग है। ना बेटा देखभाल करेगा ना बेटी निहाल करेंगी। बीवी से बना के रखो, वही बुढ़ापे में देखभाल करेंगी। मेरी पत्नी मेरी शान, मेरी हस्ती, उसी ने लिखवाया है ये सब मुझसे जबरदस्ती। एशियन पेंट सालों साल चले या न चले, लेकिन उसकी बाल्टी अगले 10 साल तक नहाने के काम जरूर आती है। गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड को आखिरी मैसेज, बारात आ गई है, बाराती पैसे लुटा रहे हैं, तूने जितने पैसे मुझ पे खर्च किए थे आकर लूट ले। मेरे दोस्त को एक नई बाइक चाहिए थी, इसलिए उसने एक दिन खाना खाने से मना कर दिया और अगले ही दिन उसके माँ बाप ने उसे नई बाइक लेकर दे दी। फिर मैंने भी ठीक बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन 2 दिन के बाद मेरे घर में एक आदमी का खाना कम बनने लगा। एक पति से सवाल पूछा गया, अगर आपकी पत्नी को भूत पकड़ ले तो आप क्या करोगे? पति का जवाब आया, मैं क्या करूं, गलती भूत की है, वो खुद भुगते। दोस्तों, ऐसी पत्नी को क्या बोलेंगे जो सुंदर हो, समझदार हो, हमेशा आपकी सुने और कभी भी आप पे गुस्सा ना करे। बैंक वाले पेन बांध के रखते हैं, मेडिकल स्टोर वाले कैंची बांध के रखते हैं, जेरोक्स वाले स्टेपलर बांध के रखते हैं, प्याऊ वाले ग्लास बांध के रखते हैं, रेलवे वाले टॉयलेट में मग बांध के रखते हैं, बड़े बड़े घर वाले कुत्ता बांध के रखते हैं और पत्नियां पति को बांध के रखती है। किसी को किसी पे भरोसा ही नहीं है। कैसा घोर कलयुग आ गया है। पटाखे फोड़ने कोर्ट ने बंद कर दिए। डीजे और साउंड सरकार ने, घी और मिठाइयाँ डॉक्टर ने बंद करवा दी। अब त्योहार क्या करेला खाकर मनाए। अब सोशल मीडिया पे लड़कियों से ज्यादा आतंक तो शादीशुदा औरतों ने मचा रखा है। पति और पत्नी दोनों मिलके दिवाली के लिए शॉपिंग की लिस्ट बना रहे थे। पत्नी बोली, सबसे पहले हमें क्या लेना है? पति, लिखो लोन।
किटकिट की आवाज आ रही थी। बीवी जाग कर देखो जी चूहे कपड़े कुतर रहे। पति कांपते हुए सारी रजाई तो तूने खींच ली, मेरे ही दांत किटकिटा रहे। एक कड़वा सच, कोई भी कर्म करने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पे होती है।